डॉक्टर नज़ीर, आज हम लोग प्रभु श्री राम की महा आरती कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं। उनका जन्मोत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब बात प्रभु श्री राम की आती है तो हम उन्हें किसी जाति, धर्म और संप्रदाय में नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे और हम सभी के पूर्वज प्रभु श्री राम है। और हम सब लोग यहाँ पर समाज में ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम सभी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग सांप्रदायिकता के नाम पे जो लोग एक दूसरे को भड़काते हैं वो भी नहीं किया जा सकता। और कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमेशा से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते आ रहे हैं, उनको भी ये संदेश है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिल करके एक साथ समरसता के साथ पूरे समाज में रह रहे हैं और एक दूसरे के चीज़ों में हर्षोल्लास के साथ भागीदारी कर रहे हैं। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आरती कर रही है, क्या संदेश? आज रामनवमी के पावन पर्व पे, भगवान श्री राम के प्राकटोत्सव दिवस पे हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं। और आज की आरती में शामिल मुस्लिम भाई बहन जो है वो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं। हम सभी चाहे धर्म बदल लें, मज़हब बदल लें, जाति बदल लें, पूजा पद्धति को बदल लें, मगर अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। इसलिए हम भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। उन कट्टरपंथियों को चैलेंज कर रहे हैं कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें बांटने की, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें पूजा पद्धति के नाम पर भड़काने की, वो भड़काने का काम करते रहेंगे और हम लोग एकता फैलाने का काम, प्रेम और सौहार्द फैलाने का काम करते रहें और करते रहेंगे। मेरा नाम अफरोज अहमद है। हम लोग यहाँ से एक गंगा जमनी तहजीब और पूरे देश को एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो श्री राम जी की आरती कर रहे हैं, आज उनका जन्मोत्सव है। हमारे पूर्वज जो है यही के थे, विदेश से नहीं आए थे और हम लोग गंगा जमनी तहजीब की जो है एक मिसाल पैदा कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। डॉक्टर रचना भारतवंशी, राष्ट्रीय महासचिव विशाल भारत संस्थान। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया? आज हर साल की भांति गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए काशी से प्रभु श्री राम की आरती का उत्सव मनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिलकर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की आरती उतारी और ये संदेश दिया कि प्रभु श्री राम किसी एक धर्म समुदाय के नहीं बल्कि पूरे विश्व के भगवान हैं। और जिस तरह से वो हिंदू महिलाओं की प्रार्थना सुनते हैं, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं ने भी अपनी प्रार्थना उनसे करती हैं और उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने का काम किया है। यह आरती का कार्यक्रम कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। आरती का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। अरब की अपनी संस्कृति है, यूरोप की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी संस्कृति है। किसी का जन्म मनाना, को भी भगवान श्री राम का जन्म मनाना, अपने पूर्वजों का जन्म मनाना, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथियों को ये संदेश दिया कि वो चाहे धर्म के नाम पर कितना भी अलग कर लें, न उनके पूर्वज अलग हो सकते हैं, न ज़मीन जायदाद अलग हो सकता है, न खून खानदान अलग हो सकता है, न उनका डीएनए अलग हो सकता है, न उनके पूर्वजों के पूर्वज यानी भगवान श्री राम को उनसे अलग किया जा सकता है। तो पूर्वजों के पूर्वज का जन्मदिन आज था और वक्फ बोर्ड के जरिए जो लोग नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं ने उनके नफ़रत फैलाने के, नफ़रत की आग पर पानी फेर दिया है और आज पूरी दुनिया में राम नाम के जरिए वो दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज उन्होंने बता दिया कि इस्लाम भी अन्य धर्मों का आदर ही नहीं करता है, बल्कि इस्लाम को मानने वाले लोग भी अपनी संस्कृति के लिए कितने प्रखर हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति न अरबी है, न तुर्की है, न ईरानी है, न अमेरिकन है। भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। इसलिए भारत के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री राम के चरित्र का पालन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भावनात्मक रूप से राम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई के प्रति प्रेम करना, अपने परिवार की रक्षा करना, ये तो परंपरा में शामिल है। तो आज उस जो 19 साल पुरानी परंपरा मुस्लिम महिलाओं ने जारी रखी है, आज 19 साल पुरानी परंपरा को उन्होंने निभाया और राम जी की आरती उतारी और आरती उतार करके दुनिया को प्रेम, एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक एकता, सौहार्द का संदेश दिया। और वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया है कि जिस ज़मीन की तुम वकालत कर रहे हो, वो ज़मीन हमारे पूर्वजों की है, वो तुमने अरब, ईरान, इराक, तुरान से नहीं लाया है। तो अगर यहीं के हो तो पहले राम जी की आरती करो, फिर वक्फ बिल या वक्फ के ज़मीनों की चर्चा करो।